तरनो तरनो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हरि मंदिर में विराजित भगवान श्री हरि के समस्त विग्रहों को सदैन्य दंडवत प्रणाम हो। सद्गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री के चरण कमलों में प्रपन्नता के साथ प्रणाम और आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास में श्री हरि मंदिर में भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप भगवान की विष्णु सहस्त्र नाम से अर्चना भी हो रही है और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान वह पूजा अर्चा है और फिर सद्गुरुदेव भगवान वहाँ पे वांग्मयी अर्चना भी कर रहे हैं। तो आज उस वांग्मयी अर्चना में श्री हरि मंदिर की तरफ से भगवान श्री हरि की वांग्मयी अर्चना करने का एक अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है, जिसमें भगवान बालकृष्ण ने किस तरह अघासुर का उद्धार किया है, इस अघासुर के उद्धार का आज हम चरित्र सत्संग करेंगे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में 12वें अध्याय में 12वें अध्याय में अघासुर का उद्धार किया गया है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अथागनामाभ्यपतन् महासुरस् तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्ष्यते। कहते हैं भगवान बाल गोपालों के साथ जब वन में खेलने जाते हैं, छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं, उस समय अघासुर नाम का यह राक्षस आता है। अघ इसका अर्थ ही होता है पाप। यह अघासुर साक्षात पाप का ही स्वरूप है और इस अघासुर का उद्धार भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं और यह इतना भयानक है कि कहते हैं कि वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे। पीतामृतैः अपि अमरैः प्रतीक्ष्यते, कि जिन्होंने अमृत पान कर लिया है ऐसे देवता भी पाप से तो डरते ही हैं। और यह अजगर का रूप लेके आ गया है। ये बकी बकानुजह, बकी अर्थात पूतना और बकासुर का छोटा भाई है और अपने भाई और बहन की जो भगवान श्री कृष्ण ने हत्या कर दी है, ऐसा वह सोच रहा है, वैसे उद्धार किया है, लेकिन वह अपने मन से यह सोच रहा है और उसका बदला लेने के लिए और कृष्ण भगवान को मारने के लिए यह पाप रूपी अघासुर आया है। और अजगर का बहुत बड़ा विशाल स्वरूप लेके वृंदावन में आ गया, मुंह खुला करके रख दिया है और मुंह में से दुर्गंध भी आ रही है। और ग्वाल बाल श्री कृष्ण और दाऊजी के साथ खेलते खेलते जब वहाँ पे जाते हैं और इस अजगर को देखते हैं तो लगा कि ये कोई बड़ी सी गुफा है जिसमें जाकर हम खेलेंगे, वहाँ पे रहेंगे। वो अजगर की जिह्वा पे ही चलते हुए सब अंदर भी चले गए। कृष्ण भगवान बाहर से देख रहे हैं, ये कोई गुफा वगैरह कुछ नहीं है, अरे ये तो कुछ राक्षस ही है। लेकिन
जो मेरे आश्रित रहते हैं उनकी पापों से भी रक्षा करना यह मेरा कर्तव्य है। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित रहते हैं, ऐसे जो मेरे भक्त हैं, वह उनकी सब ओर से रक्षा करना। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम मम। प्राणी मात्र से उनकी रक्षा करना यह मेरा व्रत है। तो ये गोपाल, उनके लिए तो कृष्ण के सिवा और कुछ है ही नहीं और कोई है ही नहीं। तो ये कृष्ण के साथ रहने वाले हैं, कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानने वाले हैं। तो ऐसे भक्त यदि पाप के मुख में भी चले जाए तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए पाप के मुख में भी प्रवेश कर जाते हैं। वो अघासुर का लगा होगा मैं काल हूँ, लेकिन काल के मुख में भी काल का काल समाहित हो गया। भगवान स्वयं अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं और जैसे ही भगवान ने प्रवेश कर दिया और कहते हैं अघासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया और मुंह बंद करते ही अंदर अग्नि की ज्वाला छोड़ने लग गया। सब ग्वाल बाल बेहोश होके बेसुध हो गए। तब भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया है और स्वरूप बढ़ाते 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 इतना स्वरूप बढ़ा दिया कि अघासुर का उद्धार किया। सभी ग्वाल बालों को अघासुर के मुख से बाहर निकाला है और फिर अपनी संजीवनी दृष्टि मात्र से उनको जीवित कर दिया। भगवान की दृष्टि इतनी दिव्य है कि जब अर्जुन के साथ होते हैं महाभारत के युद्ध में, तब कहते हैं कि स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। भीष्म दादा कहते हैं कि ये वही दृष्टि है जो ग्वाल बालों को जीवित कर देती है, उनके लिए संजीवनी रूप है। और जो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, जो पाप के पक्ष में खड़े हैं, ऐसे लोगों का हृतवती, उनके आयुष्य को हरण करने वाली दृष्टि है। भगवान की दृष्टि से पाप भी जल जाता है और सही कहा जाए तो भगवान की दृष्टि से पुण्य भी जल जाता है। और जब आप पाप और पुण्य दोनों का नाश हो जाए उसे ही मोक्ष कहते हैं। तो यह पाप रूपी अघासुर, उनके मुख में से भगवान बाहर निकले हैं, उनका उद्धार कर दिया। और कहते हैं कि अघासुर मूर्तिमान अघ पाप ही था, लेकिन भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए। अरे भाई, जो एक बार केवल भगवान को प्रणाम कर देता है तो सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, एक बार यदि प्रपन्न होके हे नाथ मैं आपका हूँ, इस तरह जो शरणागति स्वीकार कर लेता है तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यः, उसको मैं अभयत्व प्रदान करता हूँ। तो भले ही ये अघासुर पाप रूपी हो, लेकिन स्पर्श तो कृष्ण का मिला है। और जैसे पुतना को मार डाला था, पुतना का उद्धार किया था, तो कहते हैं उसके शरीर के 5 टुकड़े किए गए और वो जो लकड़ियां गिरा के पड़ी थी उसी लकड़ियों में उसको जलाए गए और उसकी वो जलन में से सुगंध निकली थी। तो थी राक्षसी, लेकिन फिर भी खुशबू आ रही थी। तो इधर भी ये पाप है, अघ है, लेकिन भगवान का अघोप यत् स्पर्शन धौत पातकः, अरे अघासुर भी उसका स्पर्श पाके कहते हैं उसके सारे पाप धुल गए और उसे भगवान की सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई। प्रापात्म्य साम्यम तु असताम सुदुर्लभम, जो असज्जन है ऐसे लोगों के लिए जो सुदुर्लभ है, ऐसी सारूप्य मुक्ति भगवान की यह सारूप्य मुक्ति उनको भगवान ने अघासुर को प्रदान की है। तब यहाँ पे शंका होती है कि ऐसा पापी है और ऐसे पापी को भगवान ने अपनी सारूप्य मुक्ति क्यों दे दी? तो कहते हैं सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददो गतिम स एव नित्यात्म सुखानुभूत्य भी व्युदस्तमायोंतर्गतो हि किम पुनः। शुकदेव जी महाराज परीक्षित राजा को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन सुन, भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा, भगवान श्री हरि के अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अरे आज हमारी दृष्टि में भी भगवान श्री हरि के अनेक रूप है,
हमारा तो सबसे सुंदर स्वरूप हरि मंदिर में विराजित हमारे प्यारे श्री हरि, और उनके ही अनेक द्वारिकाधीश का स्वरूप है, डाकोर जी में रणछोड़ राय जी का स्वरूप है, अरे वृंदावन में आए तो बांके बिहारी जी का स्वरूप है। ऐसे अनेकों स्वरूप है। और कहते हैं इन स्वरूपों में भी जब भक्त अपना मन लगा देता है तो वह स्वरूप केवल मात्र वह भक्त का उद्धार कराने के लिए, अरे भाव निर्मित प्रतिभा के उनके ध्यान के द्वारा एक बार भी यदि वह स्वरूप हृदय में बैठा लेता है तो उनको सालोक्य सामीप्य आदि सब मुक्तियां प्राप्त हो जाती है। तो फिर भगवान जो आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप है, माया उनके पास तक नहीं फटक पाती, वे ही स्वयं जब अघासुर के मुख में प्रवेश कर सकते हैं तब फिर अघासुर का उद्धार न हो उसमें कौन सी बात है। भगवान ने यहाँ पे सारूप्य मुक्ति प्रदान अपने समान रूप का बना दिया, ऐसी यह मुक्ति प्रदान की है। तो यह तो पाप है। हम तो जब भगवान का नाम लेते हैं तब पुण्य बढ़ता है। तो यदि पाप का भी एक बार श्री कृष्ण का केवल स्पर्श करने मात्र से यदि मुक्त हो सकता है पाप भी, तो हम तो श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ और अपने हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम बढ़ रहा है उस बढ़ते हुए प्रेम के साथ उनका नाम लेते हैं, तो उनके नाम से क्या हमारा मोक्ष नहीं होगा? अवश्यमेव होगा। और इसी बात को दृढ़ करने के लिए भगवान श्री हरि ने अघासुर रूपी पाप का भी उद्धार किया है। और इस पाप के उद्धार से ही भगवान हमें सरलता से समझाना चाहते हैं कि मैं इस पाप का भी उद्धार कर सकता हूँ। तुम प्रेम से मेरा नाम ले रहे हो, यह विश्वास दृढ़ रखो, यह भरोसा दृढ़ रखो, मैं तुम्हारा वहाँ से भी उद्धार करूँगा। और भगवान हमारे उद्धारक ही है। हरि जो हमारे हरति पापानी, जो हमारे सब प्रकार के पापों को हर लेते हैं, वैसे ही श्री हरि भगवान विराजित है। तो ऐसे दिव्य भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण। नो तना